जय श्री राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग बिल्कुल सात्विक है, कोई तंत्र नहीं है इसके अंदर किसी भी प्रकार का। रात्रि 12:15 बजे का ये प्रयोग है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो ये मेरा वादा है कि आप स्वयं का तो जीवन सुधारेंगे ही, आने वाली आपकी 7 पुश्तों तक कभी कोई तंगी से, गरीबी से, कंगाली से परेशान नहीं होगा। ये मेरा वादा है। कभी किसी को कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी। इतना सिद्ध और शास्त्रीय प्रमाणित ये उपाय है। आप इसको करेंगे, लाभ अवश्य मिलेगा। क्या प्रयोग है, कैसे करना, और सबसे बड़ी बात, आपको बार बार नहीं करना, पूरे जीवन में एक बार करना है। आप करेंगे 7 पुश्तों तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयोग कर लिया और आप फिर मनमानी करने लग जाए। नहीं, आपका रहन सहन, आपके विचार, आपका व्यवहार, मतलब सब कुछ सात्विक रहना चाहिए। अहंकार से बचे, क्योंकि धन के साथ साथ व्यक्ति में सबसे बुरी चीज आती है अहंकार, और उसके साथ साथ धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार, धन बढ़ता रहेगा, अहंकार बढ़ता रहेगा, हमें पता नहीं लगेगा। और हम अच्छे कर्म भी करते रहते हैं साथ के साथ, लेकिन हमें अपने उस अंदर के अहंकार का पता नहीं लगता है, उन बुरे कर्मों का, मानसिक पापों का पता नहीं लगता है जो हम करते रहते हैं। तो इसलिए सात्विकता रखें उपाय करने के दौरान भी और आजीवन भी। हमेशा अच्छा व्यवहार रखें, अहंकार से बचें। प्रयोग क्या है? सबसे पहले तो निवेदन करूंगा कि वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो कि आपके जीवन की समस्याओं का निदान लेकर के आती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कर्ज की हो, रोग की हो, शत्रु की हो, आपको नौकरी व्यापार की हो, ठीक है, तरक्की नहीं हो रही, पढ़ाई से संबंधित हो, कैसी भी समस्या आपके जीवन में, आपको इस चैनल पर उससे संबंधित वीडियोस आती रहती हैं। जब आप घंटी के बटन को दबा देंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमेशा निवेदन करता हूं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है श्री राम। भगवान राम का नाम लिखने से, बोलने से, सोचने मात्र से ही हमारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हमारे अंदर कभी बुराइयां नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो और कुछ आपको प्राप्ति हो ना हो, लेकिन बुराइयों से बचने के लिए राम जी का नाम हमेशा लेना चाहिए। तो जितना आप राम जी का नाम लिखेंगे, बुराइयों से, शत्रुओं से, रोग आदि से, आप अहंकार आदि से दूर रहेंगे, ठीक है। और आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप चाहते हैं कि आप पर्सनली उनका कुछ समाधान चाहें, या आप मार्गदर्शन चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं भी है तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033। इस नंबर पर दोस्तों केवल मैसेज छोड़े, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, ठीक है। कॉल ना करें, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा। बहुत से भाई बहन कंप्लेंट करते हैं कि आप फोन नहीं उठाते, और मैं बार बार हर वीडियो में निवेदन करता हूं कि फोन उठाना संभव नहीं है। आप केवल मैसेज छोड़े, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा आपको रिप्लाई मिलेगा। पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की, मार्गदर्शन की, सलाह की एक नॉमिनल सी छोटी सी फीस रखी हुई है। वो फीस आप पे करेंगे, उसके बाद आपको समाधान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या करना है आपको, उपाय किस दिन करना है ये भी बता दूंगा। पहले समझ लीजिए उपाय क्या है। देखिए, माँ लक्ष्मी, सबको पता है कि धन की देवी है, चंचल है, स्थिर नहीं रहती, लेकिन जहां माँ लक्ष्मी स्थिर होकर के बैठ जाए, आप समझ लीजिए कि वहां कभी कोई कमी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो माँ लक्ष्मी का यह प्रयोग है। और रात्रि का समय इसलिए क्योंकि इस समय का जो एनर्जी जो होती है ना, लोग इसको नेगेटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि रात्रि को नेगेटिव एनर्जियां जो हैं वो ज्यादा होती हैं, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है कि आपका आसपास का वातावरण कैसा है, आप उस समय क्या कर रहे हैं, आप उस समय आपके मस्तिष्क में, आपके व्यवहार में क्या चल रहा है। अगर आप उस टाइम सात्विक, यानी कि आप उस टाइम पॉजिटिव अगर करते हैं, तो आपको उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज, आप इसको रात को 12:15 बजे बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। दिन बता दूंगा। 12:15 बजे आपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो कि नहाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए, जीवन में एक बार उपयोग करना है तो थोड़ा सा अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जो है 12 बजे से पहले आप नहा धो करके रेडी हो जाइए, वे आपने 12:15 बजे बैठना है, तो अपने सामने उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर जी की दिशा है, यहीं से धन आगमन होता है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, माँ लक्ष्मी का स्वरूप अपने सामने स्थापित कर लीजिए, जिसमें माँ लक्ष्मी धन बरसा रही हो। इस मुद्रा में होंगी, धन हाथ से निकल रहा होगा, या इस मुद्रा में होंगी, धन हाथ से निकल रहा होगा। वो स्वरूप आप अपने सामने लगाइए, ठीक है। और गुलाब के फूल उनको अर्पण कीजिए। 11 पीस आपने लेने हैं कमलगट्टा, जी हाँ, 11 पीस कमलगट्टा। ये माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, सबसे प्रिय चीज है।
11 पीस आप कमल गट्टे के ले लेंगे। इन्हें पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। गंगा जल से शुद्ध करके इनको आप जो है इत्र सब के ऊपर अच्छी तरह से इत्र छिड़क लीजिए। हर एक कमल गट्टे के ऊपर इत्र लग जाए, इस प्रकार से आप इन पर इत्र लगा लीजिए। केसर, सब के ऊपर केसर का तिलक कर लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने पहले बहुत सी वीडियो में बताया है, एक चमत्कारी मां लक्ष्मी का पाठ है कनक धारा स्तोत्र। जी हाँ, इस पाठ के अंदर इतनी शक्ति है दोस्तों कि पूर्व काल में जिस किसी ने भी इसको सिद्ध कर लिया, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण यानी कि सोना, उसके ऊपर हमेशा धन वर्षा हुई है। सोने की बारिश जो कहते हैं ना, वो तक इससे संभव है अगर इसको सिद्ध कर लिया जाए। मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं उसको सिद्ध करने का। आज तक आपको उपाय किसी ने नहीं बताया होगा और मैं आपको ये दे रहा हूं। गुप्त उपाय है। अब कई भाई बहन कहते हैं गुप्त है तो आप यूट्यूब पर सबको क्यों बता रहे हैं? ये आपके लिए गुप्त है, यानी कि जब आप करेंगे तो आप किसी को इस प्रयोग का पता ना लगने दें। आपके घर के सदस्यों को पता हो तो अलग बात है, आपके पति को, आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को पता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गुप्त आपने गुप्त रखना है इसको, इसलिए इसको गुप्त प्रयोग कहा जाता है, ठीक है। किसी से आगे शेयर नहीं करना आपने, करने के बाद भी, करने से पहले भी, क्योंकि पूजन, भोजन, शयन ये 3 ऐसी प्रक्रिया हैं, इनको जितना सिक्रेसी करेंगे उतना ही ये वृद्धि करती है। तो आप इसको जो है गुप्त तरीके से करेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लाल वस्त्र पहन करके बैठे, काला नीला तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, लाल वस्त्र अति आवश्यक है, ठीक है। लाल वस्त्र पहने, माताएं बहनें अपना सिर ढक लें, और भाई मेरे जो करें वो सिर पर अपना कोई रुमाल या कुछ भी रख ले। अगर कुछ ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप कलावा यानी कि मोली का धागा भी अपने सिर पर रख सकते हैं, ठीक है। दीपक जला लीजिए शुद्ध घी का, और आपने क्या करना है, एक कमल गट्टे को हाथ में रखिए, ठीक है। प्रक्रिया शुरू करने से पहले श्री गणेश जी महाराज का नाम ले लीजिए, संकल्प कर लीजिए कि मेरा नाम, मेरा गोत्र, ये मेरा स्थान है, मैं यहाँ से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु ये प्रयोग, ये पूजा करने जा रहा हूँ। गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी, मेरे इष्ट, मेरे कुल, मेरे पितृ देव देवता मेरी इस पूजा को स्वीकार कराएं और मुझे धन की तंगी से आप जो है बाहर निकालें, मुझे और धन की कृपा जो है माँ लक्ष्मी की प्राप्त हो। ऐसा संकल्प करके 5 बार गणेश जी का नाम लीजिए। ओम गंग गणपते नमः, 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 ठीक है। अगर आप एक माला गणेश जी की कर लेते हो तो अति उत्तम, इसी मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कमल गट्टा, 11 कमल गट्टे में से एक कमल गट्टा अपने हाथ पर रखिए, मुट्ठी में बंद कीजिए, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगा, किसी भी पुस्तक की दुकान पर, या आप इसका गूगल से निकलवा करके इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। संस्कृत में करें तो ठीक, अदरवाइज आप हिंदी में भी कर सकते हैं। संस्कृत में आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आप हिंदी में कीजिए, ठीक है। कमल गट्टे को मुट्ठी में बंद कीजिए, एक पाठ कीजिए पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, ठीक है। पाठ करके वो कमल गट्टा माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण कर दीजिए। दूसरा कमल गट्टा उठाया, दूसरा पाठ किया, माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा अर्पण कर दिया, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आपने ये 11 पाठ करने हैं। जी हाँ, 11 पाठ आपने माँ लक्ष्मी के करने हैं। उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी को जो है खीर का भोग लगाएंगे। खीर बना करके पहले से ही रखिएगा अपने पास ढक करके, जब आपका प्रयोग पूरा हो जाए तब माँ लक्ष्मी को जो है आप खीर का भोग लगाएंगे। खीर के भोग में आप केसर जरूर डालिएगा, ठीक है। केसर बना के जो है आप भोग लगा सकते हैं। आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, चावल की बनाए तो भी चल जाएगा। खीर का भोग लगा करके वहीं बैठे बैठे आप चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर के माँ लक्ष्मी की आरती आराम से वैसे ही कर दीजिए। ओम जय लक्ष्मी माता कर सकते हैं, ठीक है। और ये चम्मच का जल जो है ये आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए आरती वाला। आपका कार्य यहाँ संपूर्ण हो गया। अब 3 बार माँ पृथ्वी को नमस्कार करके आप जो है खड़े हो जाइए, अपना आसन फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। आसन पे बैठ के करना है, लाल रंग का आसन हो ये भी ध्यान रखेंगे। आसन को फोल्ड करके अब आप क्या करेंगे, ये स्वरूप माँ लक्ष्मी का अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। वो दीपक भी उठा करके मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। और ये कमल गट्टे इस लाल कपड़े में बांध करके आप अपने सिरहाने रख करके सो जाएंगे रात भर, बस सो जाइए। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने क्या कार्य करना है, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए इस जो पोटली आपने बनाई है 11 कमल गट्टों की, इसे उठाएंगे, अपने मस्तक को लगाएंगे और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, माँ लक्ष्मी आपका मेरे घर में स्वागत है, आप आइए मेरे घर में, आप सदा मेरे घर में स्थित रहिए, हर प्रकार से आप मुझ पे अपना आशीर्वाद बरसाएं, मेरे आने वाली पीढ़ियों तक को जो है आप अपनी कृपा प्रदान करें, ठीक है। तो इतना सा आपका कार्य है। अब इसको आप उठा करके अपने लोकर में स्थापित कर दीजिए, बस इतना सा ही कार्य है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अनजाने तरीकों से आपके पास धन की वृद्धि हो जाएगी। आप नौकरी करते हो, आपकी प्रमोशन हो सकती है,
ठीक है, आपको अच्छा जॉब मिल सकता है, अच्छी जॉब की ऑफर आ सकती है, आपकी मतलब कि आमदनी बढ़ जाएगी इतनी, ठीक है, आपका कोई रुका हुआ धन आ सकता है, आप व्यापार आपका मतलब कि तेजी से चलने लग जाएगा। मतलब धन के कहीं से भी रास्ते, कहीं से, दोस्तों प्रकृति से सवाल नहीं हो सकता कि कहाँ से आएगा, वो प्रकृति की मर्जी है। चमत्कार आज के समय में भी संभव है, इंसान की भावना, नीयत और आचरण शुद्ध होना चाहिए। मेरा आपसे वादा है कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। करना किस दिन है? पूर्णिमा का दिन। जी हाँ, पूर्णिमा का दिन पॉजिटिविटी से भरा होता है, चंद्रमा पूर्ण अपनी शक्ति में होता है, और चंद्रमा जो है हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा जो है वो धन का कारक है, कैश का कारक है, चंद्रमा धन देने वाला है। इसलिए पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, पूर्णिमा का दिन माँ श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है, यानी कि सभी पॉजिटिव एनर्जीज को पूर्णिमा का दिन समर्पित है। तो आप पूर्णिमा के दिन ये कार्य करेंगे और आप देखेंगे कभी आपको तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहनों तक वीडियो पहुंचा दीजिए जिनको आप अमीर बनते हुए देखना चाहते हैं, जो कष्ट में है। आज के लिए इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।